transverse section of dicot and monocot stem. Transverse section of dicot and monocot stem. तो मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट दोनों ही हमें पढ़नी है, दोनों के बीच में कंपैरिजन है जो हमें करना है। तो सबसे पहले शुरुआत की जाएगी डाइकॉट स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन से कि डाइकॉट स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन में हमें क्या क्या मिलता है। तो डायग्राम जैसे हम लोग पहले चलते आए, पहले डायग्राम फिर उसके जनरल पॉइंट्स यहां पे मैं लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं डायग्राम की बात कर ले रहा हूं। डाइकॉट में चाहे रूट थी या स्टेम होगा, सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो आइए शुरुआत हो गई है एपिडर्मिस से। तो ये एपिडर्मिस हो गई जो इलोंगेटेड सेल्स टाइटली पैक्ड थी, पेरेनकाइमेटस नेचर की थी, उनसे ये एपिडर्मिस बनी हुई है। ठीक है। अब चूंकि एक स्टेम है तो स्टेम के ऊपर क्यूटिकल हो सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था किसके अंदर, जब टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वहां पे ये जाना था कि लीव और स्टेम वाले पार्ट के ऊपर आपको क्यूटिन या क्यूटिकल की एक वैक्सी लेयर देखने के लिए मिलेगी। तो यहां पे ये हो गया क्यूटिकल, ये क्यूटिकल हो गया जी आपका। दूसरा, आपको स्टेम के ऊपर कुछ एक्सटर्नल अपेंडेजेस मिल सकते हैं जिन्हें हम लोगों ने क्या कहा था, ट्राइकोम। तो यहां पे आपको ट्राइकोम मिल जाएंगे। और उसके अलावा कुछ कंडीशन में स्टोमेटा हो सकते हैं। इन सम कंडीशन स्टोमेटास आर आल्सो प्रेजेंट। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर मैंने बनाई है अभी आपके सामने, जिसे मैंने एपिडर्मिस कह दिया है। एपिडर्मिस को कवर कर रहा है ये क्यूटिकल, और क्यूटिकल के बाहर इसी एपिडर्मिस से जो एक्सटर्नल अपेंडेज निकल रहे हैं उन्हें मैंने नाम दे दिया ट्राइकोम। अब देखिए, जब डाइकॉट रूट को पढ़ रहे थे तो डाइकॉट रूट में हमने क्या किया था, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर को कॉर्टेक्स कहा था। तो यहां पे कॉर्टेक्स जो होगी, कॉर्टेक्स वो 3 अलग पार्ट में डिवाइड होती है। मतलब अगर मैं कॉर्टेक्स को कैटेगराइज करूं तो कॉर्टेक्स यहां पे 3 फर्दर लेयर में बट जाती है, जिसमें एक हाइपोडर्मिस होती है, एक कॉर्टिकल लेयर होती है और एक एंडोडर्मिस होगी, एक एंडोडर्मिस होगी। तो ये जो तीनों पार्ट हैं ये कॉर्टेक्स से बने हुए हैं और इन तीनों का नेचर भी अलग अलग है। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की होती है और ये हाइपोडर्मिस मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है डाइकॉट की यंग स्टेम को। यंग स्टेम को कह रहा हूं मैं, जब वो स्टेम मैच्योर हो जाएगी तो वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कॉर्टिकल लेयर पेरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई थी, सर्कुलर थिन सेल वॉल, अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेस जैसे पहले कॉर्टेक्स में हुआ करता था। और एंडोडर्मिस जो होती है ये भी पेरेनकाइमा की बनी हुई है, लेकिन यहां पे स्टार्च ग्रेन स्टोर होते हैं, तो इसे हम लोग स्टार्च शीथ कह देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस एपिडर्मिस के नीचे सबसे पहली लेयर बना देते हैं। सबसे पहली लेयर, अच्छा ये सिंगल लेयर नहीं है, फ्यू लेयर हो सकती है यहां पे। और ये जो मैं बना रहा हूं ये रीजन है किसका, हाइपोडर्मिस का। हाइपो का मतलब है जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला रीजन हो
वही हाइपोडर्मिस कहलाता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये वाला हाइपोडर्मिस हो गया। हाइपोडर्मिस का नेचर कॉलेनकाइमा, एपिडर्मिस का नेचर पेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा। हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली सेल्स कॉर्टिकल लेयर होगी। कॉर्टिकल लेयर ऐसी होती है स्फेरिकल, इंटरसेलुलर स्पेसेस में मिल जाएगा। तो इन्हें थोड़ा सा लूजली पैक्ड आप बना दीजिएगा, इन्हें लूजली पैक्ड आप बना दीजिएगा। तो ये जो लेयर बन गई है इसे मैंने का नाम दे दिया है कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर के जस्ट नीचे एंडोडर्मिस होगा। तो यहां पे जो इसके जस्ट नीचे मैं बना रहा हूं वो हो गया एंडोडर्मिस, ये हो गया एंडोडर्मिस। देखिए एनसीईआरटी के अंदर बेसिकली क्या किया गया है, इनको पतली पतली लेयर बना दिया गया है और बीच में बहुत सारी खाली जगह बाकी है। बनाने के लिए आप ऐसे ही बना सकते हो डायग्राम को, लेकिन मैं स्टेटमेंट के हिसाब से बना रहा हूं। मतलब जो स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं उस हिसाब से मैं डायग्राम बना रहा हूं। उन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे मैं अगर बात करूं एनसीईआरटी के डायग्राम की, तो एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर उन्होंने क्या किया है बेटा, इस तरीके से एपिडर्मिस बना दी, इसके नीचे ऐसे एक पतली सी लेयर बना दी, हाइपोडर्मिस कह दिया, फिर नीचे बना दी कॉर्टिकल लेयर कह दी, उसके नीचे बना दिया एंडोडर्मिस कह दिया। तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं तरीके से सेल्स को बनाऊंगा तो जगह ज्यादा चाहिए होगी, और अगर मैं ऐसी लाइन से इसे दिखा दूंगा तो अंदर वाली जो जगह है वो खाली रह जाएगी। तो एनसीईआरटी में इस तरीके से बना दिया गया है। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब यहां पे क्या किया है, एंडोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर भी पेरेन्काइमा का है, एंडोडर्मिस भी पेरेन्काइमा का है। इसमें आपको स्टार्च शीट मिलती है देखने के लिए, इसमें आपको स्टार्च शीट मिल जाएगी देखने के लिए। अब इसके अंदर आपका होगा पेरिसाइकल। यहां पे पेरिसाइकल सेमी लूनर पैचेस की फॉर्म में होता है। यहां पे जो पेरिसाइकल है वो सेमी लूनर पैचेस की फॉर्म में होता है। देखो लूनर मतलब मून, सेमी लूनर मतलब हाफ मून। तो जो हाफ मून शेप का हो वो सेमी लूनर हो गया, स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर का है। ये किसका बना हुआ है पेरिसाइकल? स्क्लेरेनकाइमा का। और इसके नीचे आपको ट्रायंगुलर या वेज शेप, ट्रायंगुलर या वेज शेप वेस्कुलर बंडल मिलते हैं इस तरह, इस तरीके से। तो यहां पे ये जो येलो कलर की लेयर बनाई थी मैंने, मतलब कहने का ये हो गया कि ऐसे तो ये हो गई पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के जस्ट नीचे हो गया ये वेस्कुलर बंडल। अच्छा वेस्कुलर बंडल जो है वेज शेप है, ट्रायंगुलर शेप है। सारे वेस्कुलर बंडल इक्वल साइज के हैं, इक्वल साइज के हैं। अब डाइकॉट स्टेम है तो सेकेंडरी ग्रोथ करती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ अगर करेगी तो यहां पे इनके बीच में वेस्कुलर कैम्बियम होगा। तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आपको दोनों वेस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम एक साथ जुड़े हुए मिले, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट कहते हैं उसे। कॉन्जॉइंट में अगर बीच में वेस्कुलर बंडल मिल जाए तो उसे हम लोग कॉन्जॉइंट ओपन अरेंजमेंट कहते हैं। और यहां पे बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है। अब जाइलम में भी अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम है, बाहर की तरफ मेटाजाइलम है। अंदर की तरफ
पिथ की तरफ प्रोटोजाइलम, पेरिफेरी की तरफ मेटाजाइलम। तो इसे कह देते हैं एंडार्क अरेंजमेंट। इसे क्या कह देंगे? एंडार्क अरेंजमेंट। तो इनके जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो वेज शेप थे, ट्रायंगुलर शेप थे, कॉन्जॉइंट ओपन अरेंजमेंट था, एंडार्क अरेंजमेंट था। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ये जो येलो कलर से मैंने बनाई है लेयर, इसको मैं नाम दे रहा हूं पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के नीचे ये जो सारे बनाए गए हैं ये सब हैं क्या? वेस्कुलर बंडल्स। ये हैं वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल के बीच में हम एक काम कर देते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम को या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को भी दिखा देते हैं। तो ये पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा इसका। अब ये जो बीच में खाली जगह बची हुई है, अच्छा, पेरिसाइकल का नेचर क्या है? स्क्लेरेंकाइमेटस। ये किसका बना हुआ है? स्क्लेरेंकाइमा का, स्क्लेरेंकाइमा का। अब ये जो बीच में खाली जगह बच गई है इसे पिथ कहते हैं। पिथ को ही मेडुला कहा जाता है। ये जो खाली जगह थी इसे मैंने क्या कह दिया? पिथ। अब पिथ ये ग्राउंड टिश्यू ही तो है, तो इसमें खाली जगह खाली थोड़ी होगी, यहाँ पे कोई ना कोई तो टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो वो टिश्यू है पेरेन्काइमा जो खाली जगह पे भर जाता आके। तो ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो इसमें भरी होंगी। अच्छा, पिथ का ही दूसरा नाम होता है मेडुला। मेडुला। और इस मेडुला से क्या होता है, कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स इन वस्कुलर बंडल्स के बीच में बन जाती हैं। इन वस्कुलर बंडल्स के बीच में ये पेरेन्काइमेटस सेल्स या ग्राउंड टिश्यू भर जाता है। और ये जो सेल्स भरी हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई हैं? यहाँ से। कहाँ से? मेडुला या पिथ वाले रीजन से। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं? पिथ से। तो इन्हें कह देते हैं मेडुलरी रेज। इन्हें नाम दे देंगे क्या? मेडुलरी रेज। तो यहाँ पे ये हो गया आपका मेडुलरी रेज। और जो पिथ है ये पेरेन्काइमा का है, मेडुलरी रेज भी पेरेन्काइमा की है। तो ये एक डायग्राम था जो हमें जानना था, किसका? डाइकॉट स्टेम का। अब इसमें जो ये सारे पार्ट्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसे करने के बाद में इसे कंपेयर करेंगे हम लोग किसके साथ? मोनोकॉट के साथ में, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनते रहना। मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं एपिडर्मिस से, सबसे आउटर मोस्ट लेयर से। एपिडर्मिस इलोंगेटेड सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, पेरेन्काइमा की बनी हुई है, पेरेन्काइमा की बनी हुई है। इसके ऊपर कवर हो सकता है क्यूटिकल से, और यहाँ पे आपको ट्राइकोम और कुछ स्टोमेटास मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आएंगे तो हो जाएगा कॉर्टेक्स। लेकिन अब की बार मैं कॉर्टेक्स को 3 लेयर में बांट दे रहा हूं। सबसे बाहर वाली हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस फ्यू लेयर है ऑफ कॉलनकाइमा। इनका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। किसी भी यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसके दूसरे नंबर पे आएगी कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर जो है ये पेरेन्काइमा की बनी हुई सेल्स हैं,
और इसमें कॉन्स्पिकुअस का मतलब विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस आपको मिलेगा। उसके अलावा सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं हम लोग एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस भी पेरेन्काइमा की बनी हुई है और इसमें आपको स्टोर करता हुआ मिलेगा स्टार्च ग्रेन्स को, और स्टार्च ग्रेन की जो पूरी शीट बनती है उसे स्टार्च शीट कह देते हैं। फिर जब कॉर्टेक्स खत्म हो जाएगा तो आएगा पेरीसाइकल। अब आएगा पेरीसाइकल। पेरीसाइकल यहाँ पे स्क्लेरन काइमेटस है और सेमी लूनार पैचेस की फॉर्म में होता है। और ये कहां पे प्रेजेंट है? बिलो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे, एंड अबव फ्लोएम। फ्लोएम किसका? वस्कुलर बंडल का। तो वस्कुलर बंडल जैसे ये है, तो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये पेरीसाइकल है। तो पेरीसाइकल के ऊपर क्या थी? एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के नीचे फ्लोएम के ऊपर पेरीसाइकल होता है। क्लियर है मेरी बात सभी को? उसके अलावा सबसे अंदर आएगा वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल जो होंगे यहाँ पे ये वेज शेप है या ट्राइएंगुलर शेप के होते हैं, सारे के सारे इक्वल साइज के होंगे, सारे के सारे इक्वल साइज के होंगे। और बेटा इनका जो अरेंजमेंट होता है कॉन्जॉइंट ओपन अरेंजमेंट है और एंडार्क होते हैं। क्विक रिवीजन के लिए डायग्राम बना लेना। ये पेरीसाइकल है, ये वेस्कुलर कैम्बियम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, यहाँ पे मेटाजाइलम हो जाएगा और यहाँ पे प्रोटोजाइलम हो जाएगा। तो इस वजह से इसे एंडार्क अरेंजमेंट कह दिया गया है। फिर वेस्कुलर बंडल के अलावा सबसे अंदर आपको मिलेगा पिथ या मेडुला। ये काफी ज्यादा बड़ा होगा, लार्ज होगा और पेरेन्काइमेटस सेल से बना होगा और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस मिल जाता है और यहां से ओरिजिनेट होती हैं पिथ से, जिन्हें हम लोग कहते हैं मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज कहां पे होंगी? बिटवीन वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल के बीच में ये मेडुलरी रेज भरी है, मतलब मेडुला से निकली हुई पेरेन्काइमेटल सेल्स भरी हुई है। क्लियर है? ये तो रही बात। अच्छा, इनकी डायरेक्शन क्या है? रेडियल। रेडियल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ये इस तरीके से बनती हैं, तो इसे रेडियली कहते हैं। तो रेडियली ये बनी होती है मेडुलरी रेज। अब मोनोकॉट स्टेम को कंपेयर कर लेते हैं कि मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट स्टेम से कैसे अलग है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंसेस बहुत सारे हैं
फीचर्स कम हैं पढ़ने के लिए। पहले मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। सबसे पहले एपिडर्मिस, शुरुआत एपिडर्मिस से ही होगी। अब यहाँ पे ना कॉर्टेक्स को जैसे हम लोग किसमें बांट रहे थे, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। एक चीज हो सकती है यहाँ पे इन तीनों में से, वो है हाइपोडर्मिस, और उसका नेचर बदल जाएगा। लेकिन वहां पे हाइपोडर्मिस जो होती है वो कॉलेनकाइमा की बनी हुई थी, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये नहीं आया या आना चाहिए कि स्क्लेरेनकाइमा की क्यों है, तो ध्यान रखना। देखिए स्क्लेरेनकाइमा कॉलेनकाइमा के मुकाबले ज्यादा रिजिड है, ज्यादा लिग्निफाइड है। तो ये मोनोकॉट है, इनके पास में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इन्हें लाइफ टाइम उसी प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ जीना है जब तक इनकी लाइफ है, जो इनको पहले से मिल गया, क्योंकि ये आगे वुड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ या रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए कोई ऐसा टिश्यू हो जो इन्हें एक इनकी स्टेम को एक प्रॉपर शेप दे पाए और इनको मैं एक तरीके से कहूं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में विदस्टैंड करने में मदद करे, तो वो कॉलेनकाइमेटस टिश्यू है जो इनकी स्टेम को मतलब लॉन्ग टर्म तक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। वहां पे क्या था, वहां पे देखिए प्लांट जब यंग था तो कॉलेनकाइमा था, बाद में तो सेकेंडरी जाइलम बनता है। सेकेंडरी ग्रोथ में बात करेंगे, वुड की फॉर्मेशन हो जाती है, ट्रंक बन जाता है। ट्रंक बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ के मुकाबले में आप ये देखिए सामने बाहर कोई पेड़ खड़ा, उसे ढाके दिखाओ, गिरा सकते हो उसे? नहीं। उसे आप हाथ मार के देखो, आपका हाथ टूट जाएगा लेकिन वो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छी ग्रोथ कर रखी है, उसने सेकेंडरी ग्रोथ कर रखी है। अब वो क्यों कर पाया? वो क्योंकि वो एक डाइकॉट प्लांट था। लेकिन मोनोकॉट प्लांट में कभी भी आप ऐसे बड़े ट्रंक बनते हुए नहीं देख सकते हो। तो उसको जब ट्रंक नहीं बना सकता, मतलब वो वुड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, तो उसके पास में कोई ऐसा टिश्यू तो हो जो उसे थोड़ी बहुत रिजिडिटी दे, तो वो हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा है। इस वजह से इनके पास में इनका हाइपोडर्मिस किसका बना होगा? स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा। तो यहाँ पे ये एपिडर्मिस हो गया जी। एपिडर्मिस तो पैरेनकाइमा का ही बना होगा, इसके नेचर में कोई बदलाव नहीं आने वाला, इसके नेचर में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। ये है हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर का, एपिडर्मिस पैरेनकाइमा का बना हुआ। अब इसमें ना तो कॉर्टेक्स है या कॉर्टिकल लेयर है, ना एंडोडर्मिस है, ना पेरिसाइकिल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पे क्या है, सीधा वस्कुलर बंडल्स हैं। वो भी कैसे? बड़े वस्कुलर बंडल अंदर की तरफ स्कैटर्ड, बाहर की तरफ होते चले जाओगे तो वो वस्कुलर बंडल छोटे होते हुए चले जाएंगे, और ये ऐसे पड़े हुए हैं और पूरे में ग्राउंड टिश्यू भरा हुआ है। मतलब वस्कुलर बंडल का यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है। वस्कुलर बंडल क्या है? स्कैटर्ड है। ये आपसे कैसे दिखाया जा सकता है? आपको ये प्रैक्टिकल में दिखाया जा सकता है। मतलब वो स्लाइड दिखा सकते हैं कि भाई डिफरेंशिएट करके बताओ ये मोनोकॉट की स्टेम है या डाइकॉट की है, तो आपको वो स्लाइड दे दी, उस स्लाइड में वो डायग्राम दिमाग में रखना है। तो जैसा अरेंजमेंट दिखाई दे उस हिसाब से, जैसे सपोज करो आपको वहां पे वस्कुलर बंडल का बिल्कुल एक सर्कुलर अरेंजमेंट दिखाई दे, तो आप कहोगे कि भाई वो एक डाइकॉट स्टेम है, और आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे इस तरीके का, भाई ये मोनोकॉट स्टेम है। सीधा सीधा डिफरेंस है, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये तो ग्राउंड टिश्यू भरा हुआ है। पिथ यहाँ पे भी नहीं होगा, वो कुछ दिखेगा? पिथ विथ है ही नहीं।
ये स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल है, ये स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल है। अच्छा, इन वस्कुलर बंडल्स के अंदर वस्कुलर कैम्बियम नहीं होता क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ ये नहीं कर सकते, तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? कॉन्जॉइंट क्लोज अरेंजमेंट। तो ये क्या हो गए, जैसे ये एक वस्कुलर बंडल बना दिया मैंने आपके सामने, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये वस्कुलर कैम्बियम नहीं है इसके अंदर, लाइन खींच दी है बस मैंने अलग अलग करने के लिए फ्लोएम से। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या कह देते हैं? कॉन्जॉइंट क्लोज अरेंजमेंट, क्लोज अरेंजमेंट। और इनके चारों तरफ आपको स्क्लेरेनकाइमा का बंडल शीथ सेल मिल जाएगी। हर वस्कुलर बंडल को स्क्लेरेनकाइमा की बंडल शीथ सेल कवर करके रखती है। तो यहाँ पे ये इसको चारों तरफ से मैंने वस्कुलर बंडल्स को कवर कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है जी, ये वस्कुलर बंडल है। अब वस्कुलर बंडल्स में आपने याद करिए फ्लोएम पढ़ाया था, तो मैंने बताया था मोनोकॉट के अंदर फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा दोनों ही नहीं होते। तो पैरेन्काइमा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम वाली जगह पे, ये वाली जो खाली जगह थी, इस जगह पे ये लेयर डिसइंटीग्रेट होके इसमें पानी भर जाता है और वाटर फिल्ड कैविटी इन दोनों वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको वाटर फिल्ड कैविटी मिलती है देखने के लिए। क्लियर है मेरी बात? और इन वस्कुलर बंडल्स को कवर कौन कर रहा था? बंडल शीथ सेल। कौन? बंडल शीथ सेल। और ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है। ग्राउंड टिश्यू पूरा पैरेन्काइमा का बना हुआ। वस्कुलर बंडल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा नहीं होता क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये बहुत सारे अलग अलग टिश्यू से मिलकर बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टिश्यू का नेचर डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा टिश्यू इसको बना रहा है। मेरी बात सभी को क्लियर है? चलिए, तो ये तो डिफरेंसेस हैं। इसके फीचर्स लिख रहा हूं, फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा। एक तरफ मोनोकॉट, डाइकॉट, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले लिख दिया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये पैरेन्काइमा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमा का, जो इसको जो कवर कर रही है एपिडर्मल सेल्स द्वारा। इसके नीचे जस्ट आपको मिलेगा हाइपोडर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस बना हुआ है स्क्लेरेनकाइमा का। तो यहां पे स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, जो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। यहां पे कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरीसाइकल पिथ सब खत्म है, एब्सेंट है, कुछ भी नहीं है इनमें से। क्लियर है मेरी बात? उसके अलावा अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको लार्ज ग्राउंड टिश्यू मिलेगा जिसमें ये वस्कुलर बंडल फ्लोट कर रहे हैं, और ये सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू किसका बना होगा? पैरेन्काइमा का। फिर मेन फीचर जो है इसका वो है इसके वस्कुलर बंडल, जो कि स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। जो इनर होते हैं वस्कुलर बंडल,
वो लार्ज साइज के होते हैं, और जो पेरिफेरी की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, वो स्मॉल साइज के होते हैं। और इनको कवर करती है, वस्कुलर बंडल्स को कवर करती है स्क्लेरेनकाइमा की बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल। और ये जो वस्कुलर बंडल यहां पे होंगे, ये वस्कुलर बंडल्स बने होते हैं किसके? अच्छा, इनका अरेंजमेंट होता है, ये कॉन्जॉइंट क्लोज अरेंजमेंट रखते हैं। इनका अरेंजमेंट कैसा है? कॉन्जॉइंट क्लोज। क्लियर है? दूसरा, इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा, और वस्कुलर बंडल के बीच में वाटर फिल्ड कैविटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब इनके बीच में दोनों के डिफरेंस क्या हो सकते हैं? एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं डाइकॉट स्टेम, और दूसरी तरफ लिख दे रहा हूं मोनोकॉट स्टेम। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को जान लेते हैं। सबसे पहला, डाइकॉट की जो हाइपोडर्मिस थी वो कॉलेनकाइमा की बनी हुई थी, और यहां पे स्क्लेरेनकाइमा की होती है। यहां पे स्क्लेरेनकाइमा की होती है। दूसरा डिफरेंस, यहां पे कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल और पिथ, ये सब प्रेजेंट मिलते हैं, यहां पे सब एब्सेंट होंगे। उसके अलावा इनके जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन होते हैं, और ऐसे अरेंजमेंट को बेटा हम लोग यू स्टील कहते हैं। आप बहुत पुराना नीट का क्वेश्चन लगाओगे तो ये यू स्टील और ए टेक्टो स्टील टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत पुराने, अब एनसीईआरटी में टर्म दिया हुआ नहीं है। और यहां पे जो वस्कुलर बंडल होंगे ये अनइक्वल साइज के होते हैं, बाहर की तरफ छोटे, अंदर की तरफ बड़े, स्कैटर्ड होते हैं। उसके अलावा कॉन्जॉइंट क्लोज होंगे। इसके अलावा वाटर फिल्ड कैविटी इनके अंदर होगी, और ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ए टेक्टोस्टील। ए टेक्टोस्टील, ठीक है। ये इन दोनों मोनोकॉट और डाइकॉट में सीधे सीधे डिफरेंसेस हैं। अब इनके जो पॉइंट्स थे उनको मैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स से और दिखा दे रहा हूं, फिर उसके बाद में हम लोग ये जितना भी पार्ट मैंने आपको बताया है इस सबको लिखेंगे।
देखिए, सबसे पहले डाइकॉट स्टेम के बारे में बताया गया है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर थी, एक थिन लेयर की क्यूटिकल थी, इस पे ट्राइकोमा और कुछ स्टोमेटा हो सकते हैं। कॉर्टेक्स मल्टीपल लेयर सेल्स की अरेंज हुई थी एपिडर्मिस के और पेरिसाइकिल के बीच में। इसमें 3 सब जोन थे, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या थी? आउटर जोन था, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला था। ये कॉलनकाइमा की कुछ लेयर्स थी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रही हैं किसको? यंग स्टेम को। कॉर्टिकल लेयर हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे राउंडेड थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल्स है जिनमें कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। एंडोडर्मिस इनरमोस्ट लेयर है, यहाँ पे ये रिच होती है स्टार्च ग्रेन में, इसीलिए इसे क्या कह देते हैं? स्टार्च शीथ। उसके बाद में एक पार्ट मैंने नहीं बताया, हालांकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, स्टील। जो भी रीजन एंडोडर्मिस के सारा अंदर होता है उसे सब स्टील कह देते हैं। द रीजन इनर टू द एंडोडर्मिस। तो पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स, पिथ, मेडुलरी रेज, ये सारे के सारे क्या मिला के कहलाते हैं? स्टील कहला देते हैं। जो भी एंडोडर्मिस के सारा अंदर होगा वो सब स्टील है। तो यहाँ पे पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज और पिथ, ये सारा का सारा पार्ट स्टील का होगा। पेरिसाइकल ये इनर साइड एंडोडर्मिस के प्रेजेंट था और फ्लोएम के अबव प्रेजेंट था, सेमीलूनर पैचेस के किसके? स्क्लेरेन्काइमा के। मेडुलरी रेज जो रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स है किसके बीच में? वस्कुलर बंडल्स के बीच में। वस्कुलर बंडल लार्ज नंबर में थे, रिंग अरेंजमेंट था इनका और कैरेक्टरिस्टिक थी डाइकॉट स्टेम की क्या? एक रिंग का अरेंजमेंट होना, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होना। और यहाँ पे वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और ओपन थे और प्रोटोजाइलम इसमें क्या था? एंडार्क था। उसके अलावा पिथ सेंट्रल पोर्शन था स्टेम का जो बहुत सारी पेरेन्काइमेटस सेल्स था जिसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस आपको मिल जाता है। अब आते हैं मोनोकॉट के ऊपर। मोनोकॉट में स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस है और स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स हैं और हर को सराउंड करने के लिए स्क्लेरेन्काइमा की बंडल शीथ सेल होगी और बहुत बड़ा लार्ज कॉन्स्पिकुअस पेरेन्काइमा का ग्राउंड टिश्यू है। तो ये सारी जगह जो है फैली हुई ग्रीन ग्रीन जो दिख रही है वो सब ग्राउंड टिश्यू है और इसके अंदर जो आपको दिख रहे हैं वो सारे वस्कुलर बंडल है जिनको चारों तरफ से बंडल शीथ सेल कवर करने के लिए होगी। और यहाँ पे वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और क्लोज होते हैं। पेरिफेरल वस्कुलर बंडल स्मॉलर साइज के होते हैं और सेकंड मतलब पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स स्मॉलर होते हैं देन सेंट्रली लोकेटेड वन, मतलब सेंटर वाले बड़े होंगे और बाहर वाले छोटे होंगे। और फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पे एब्सेंट होती है तो वाटर फील्ड या वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है वस्कुलर बंडल के बीच में। बस इतने से फीचर्स थे या पॉइंट्स थे जो आपको लिखने थे। तो आइए श्री गणेश करते हैं। इसमें आप ये स्कैटर्ड थे, इसमें आप एक काम करिएगा, इसमें रिंग अरेंजमेंट लिख लीजिएगा। बस इसमें रिंग अरेंजमेंट कर लीजिएगा और जहां मैंने डाइकॉट किया था उसमें भी रिंग अरेंजमेंट कर लेना। जी बेटा, रिंग अरेंजमेंट हो सकता है आपको संडे वाले टेस्ट में भी मिल जाए क्वेश्चन ऐसे ही। एंडार्क का मतलब बता दो, जिस दिन पढ़ाया था उस दिन आप क्लास में थी या नहीं थी? 2 तरीके के अरेंजमेंट होते हैं बेटा, इधर देखना। जो पहले जाइलम बनता है, इनिशियली फॉर्म जाइलम, उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं। जो बाद में बनता है उसे मेटाजाइलम कहते हैं। ये स्टेम है। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो, मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो, मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो, तो इसे कहते हैं एंडार्क। और अगर इसी का उल्टा हो जाए कि मेटाजाइलम सेंटर में हो और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो, तो इसे कहते हैं एक्सार्च, इसे कहेंगे एंडार्क। क्लियर है मेरी बात? बहुत सिंपल सी बात थी इसमें।